हेलो दोस्तों। जय महाकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर। और हम अपनी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में हमने स्टार्ट किया था अपना कॉस्मोस। कॉस्मोस में हमने सोलर सिस्टम पढ़ा, सोलर सिस्टम के बाद हमने सन पढ़ा। अब सन के बाद आते हैं प्लैनेट्स पे, हमारे जो ग्रह हैं उन पे। और प्लैनेट्स जो हमारे ग्रह हैं वो कैसे बने, वो आपको पता ही है। हमारा सोलर सिस्टम जैसे बना वैसे ही हमारे ग्रह बने, जैसे हमारे यूनिवर्स बना ऐसे ही हमारे ग्रह बने। अब आता है बात कि ग्रह होते क्या है, वो भी आपको पता है। ग्रह क्या है? ग्रह आपको पता है सॉलिड भी होते हैं और गैसियस भी ग्रह होते हैं। और ग्रह कैसे बनते हैं वो आपको पता है। अब ये डेफिनेशन देना कि ग्रह होते क्या हैं और क्यों कैसे बने, ये रिलेवेंट नहीं है। हम आगे चलते हैं कि ग्रह के दो टाइप होते हैं। एक तो हमारे होते हैं जो अर्थ के जैसे दिखते हैं। जैसे हमारे ग्रह अर्थ है। 8 ग्रहों को दो बेल्ट बांटती है, एक सबसे लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले 4 और फिर लास्ट के 4। तो सबसे पहले 4 हमारे कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और जो लास्ट के 4 हैं वो कहलाते हैं हमारे जोवियन, जुपिटर लाइक। मर जोवियन लाइक, जोवियन प्लैनेट्स। सबसे पहला मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर नेपच्यून, फिर यूरेनस। याद रहेगा ना? वैसे भी ऑर्डर कोई नहीं पूछता। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। सो मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। और जो लास्ट वाली होती है वो कीपर बेल्ट बोलते हैं। लास्ट बेल्ट जो होती है वो कीपर बेल्ट होती है। वो आगे पढ़ेंगे, ये अभी बस बता रहा हूँ। सो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से होते हैं? जो होते हैं अर्थ लाइक, मतलब पृथ्वी जैसे। आपको इतना डीप नहीं जाना है कि कौन सा प्लेनेट कैसा दिखता है और क्या बहन किसे कहते हैं, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, कौन से कलर का होता है, क्या उस पे एलिमेंट्स पाए जा, एलिमेंट्स में भी मैटर कर सके, बट इतना रिलेवेंट नहीं, इतना डीप नहीं जाना है क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। सो ये चीज ये चीज ऊपर ऊपर से पूछी जाएगी। बाकी साइंस में, साइंस और टेक में आप इसे थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। वो चीजें जो आप सोच रहे हो यहाँ पढ़ने का, वो साइंस एंड टेक का पार्ट है, वो ज्योग्राफी का नहीं है। ज्योग्राफी का सिर्फ ये है कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो कैसे बने, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और उनका टाइप। जैसे टेरेस्ट्रियल जो अर्थ जैसे दिखते हैं, जो रॉकी और सॉलिड होते हैं, जिन पे रॉक्स मिलती है, रॉकी या फिर हार्ड या सॉलिड या फिर हार्ड। ये ये जो जुपिटर जैसे होते हैं, जो सॉफ्ट और गैसियस होते हैं। आपको पता है जब हमारा सोलर सिस्टम बना, मैंने बताया कि जब सोलर सिस्टम बना तो जो सन था, समझा देता हूँ। हमारे ये सन है, ये मर्क्यूरी, ये विनस, ये अर्थ, ये मार्स। सन की जो गर्मी है, जो हीट है,
वो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट तक मैक्सिमम पहुंचती है। मतलब जो मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है ना, वो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट पे जाके माइनर हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब उसे नेग्लेक्ट ही कर दो, इतना हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसके बाद का टेम्परेचर हाई होता है। और जो जो ये पहले 4 प्लैनेट्स हैं, इन पे जो इनकी गैस है, जो गैसियस पार्टिकल है, जो इनका हैवियर पार्टिकल्स है इनके सराउंड में, वो इस यू कैन से सोलर विंड या सोलर एनर्जी के साथ खत्म हो जाते हैं। इसलिए मरकरी के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, प्लस वो बिल्कुल भी उस पे गैस नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो उसका एटमॉस्फेयर था वो वॉश आउट हो गया, किसके किसके किसकी वजह से, सन की वजह से, क्योंकि सन उसके बहुत ज्यादा पास है। ठीक है, सो वो हार्ड हो गया, उस पे गैस बहुत कम है। वीनस पे थोड़ी सी गैस मिल जाएगी और वाटर वगैरह मिल सकता है। ठीक है, अर्थ पे अर्थ पे वाटर भी है, गैस भी है। ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है। मार्स मार्स पे आपको फिर दोबारा से पानी भी मिल सकता है, आपकी गैसेस भी मिल सकती है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में मिले, गैस फॉर्म में मिले, ये दावा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तक आते आते जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। मे बी जो गैसेस होगी वो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी, जो लिक्विड होगा वो सॉलिड फॉर्म में। इसलिए इसके बाद सारे के सारे प्लैनेट्स जो होते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, और जो भी उनपे सॉलिड मिलेगा वो गैस ही होगी। मतलब गैस इतनी ठंडी हो चुकी है कि वहां सॉलिड बन गई वो। प्लस ये गैस के उसका जो आउटर होगा वो बहुत ज्यादा गैसियस होगा। ठीक है, और लास्ट में तो जाते जाते आपको इतने ज्यादा गैसियस मिल जाता है, इतना ज्यादा गैस मिल जाता है, बहुत ज्यादा। प्लस इनके पास बेल्ट होती है अपनी, एक चारों तरफ एक बेल्ट घूमती है इनके, रिंग्स घूमती है, जो इन 4 ग्रह के पास नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस फ्लेयर। जो सोलर विंड्स होती हैं, जो सोलर फ्लेयर्स हैं, उन्होंने इनकी जो इनके पास भी हो, इनके आसपास भी डिब्रीज होगी, इनके आसपास भी गैस के जो सर्कल्स है वो घूम रहे होंगे, बट सन की वजह से वो वॉश आउट हो गए जब बनाए। समझ रहे हो? और ये जो इसके बीच में बेल्ट घूमती रहती है एस्ट्रॉइड्स की, मे बी ऐसा हुआ हो कि ये भी एस्ट्रॉइड की बेल्ट हो, बहुत बड़ी बड़ी, जो आज हमारे ग्रह बन चुके हैं, ये भी एस्ट्रॉइड की बेल्ट हो, ये भी एस्ट्रॉइड की बेल्ट हो, या फिर गैस की बेल्ट हो। वो धीरे धीरे घूम घूम के सर्कल में रोटेट हो के, कंबाइन हो के, मैंने सब चीजें बता दी है कि कंबाइन हो के नेब्यूला बन बन के, उसके अंदर रिएक्शन हो के क्या बन गए हो, ग्रह बने हो। बट ये बेल्ट ना बन पाई हो, इसमें इतनी ज्यादा डिब्रीज ना हो, इतने ज्यादा एस्ट्रॉइड्स ना हो, प्लस इसमें फ्रिक्शन ना हो, इतना ज्यादा ग्रेविटी ना हो आपस में, क्योंकि ग्रेविटी जितना बड़ा उसका मास होगा, जितनी बड़ी उसकी मतलब बॉडी होगी, उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी। इसमें छोटे छोटे डिब्रीज हो, इसमें छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स हो, जो इतने ज्यादा पुल ना कर पाए हो एक दूसरे को जितना चाहिए हो। ठीक है, सो इसलिए ये बेल्ट सी रह गई और बाकी सब ग्रह बन गए। अगर ऐसा हो जाता तो मे बी ये भी एक ग्रह होता। समझे? पता नहीं यार, एक टर्म है वो इसमें ही पढ़ी है या आगे पढ़ानी है, आगे पढ़ाएंगे। अगर आएगी तो मैं बता दूंगा। अच्छा, ये हो गया। सो गैसियस क्यों रहे वे और ये सॉलिड क्यों हो गए, वो मैंने बता दिया। नाउ इनका साइज जो है वो स्मॉल होता है। स्मॉल क्यों होता है? क्योंकि ये सॉलिड हो गए, बिल्कुल सॉलिड हो गई, ये गैस थी पहले, सो ये सॉलिड हो चुके हैं। ठीक है? वो गैसियस है अभी भी, वो इतने सॉलिड नहीं हो पाए, उनके जो मॉलिक्यूल्स का जो गैप है वो इतना कम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से
वो गैसियस रह गए, वो जाइंट हो गए, मतलब बड़े, बहुत बहुत बड़े होते हैं। ये स्मॉल होते हैं इन साइज, स्मॉल इन साइज, जो पहले चार होते हैं, फर्स्ट फोर। अब नाम नहीं बताऊंगा मैं, इतनी तो एक्सपेक्टेशन होगी आपसे कि नाम आपको पता हो। और ये इनके पास क्या होते हैं, स्ट्रोंग सोलर विंड। मैंने बताया कि सोलर विंड क्या है, वही सूरज की जो ताप है, जो सूरज की वजह से जो इनकी की एटमॉस्फेयर बनी, या उसके वजह से एटमॉस्फेयर वॉश आउट हो गई, जो गैसेस वॉश आउट हो गई, जो इनका ऊपर का लेयर है वो वॉश आउट हो गया, किसकी वजह से हुआ, सोलर विंड की। ठीक है, वो स्ट्रोंग है इन चारों पे। अब थिन एटमोस्फेयर सॉरी, थिन एटमोस्फेयर। मरकरी के पास तो एटमोस्फेयर नहीं है, वीनस के पास भी नहीं है, अर्थ के पास थोड़ा आता है, एटमोस्फेयर आने लगता है, मार्स के पास फिर ज्यादा एटमोस्फेयर हो जाता है, ऐसे ही धीरे धीरे आगे तो गैस की गोले हैं वो। आएगा नहीं है यहाँ पे। लेसर और नो सैटेलाइट, मतलब या तो है ही नहीं इनके पास सैटेलाइट, सैटेलाइट मीन्स इनकी ग्रह, उपग्रह, उपग्रह, या तो है ही नहीं या बहुत कम है। जैसे पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है, मरकरी वीनस के उपग्रह है ही नहीं, क्योंकि वो सोलर विंड जो थी ना, उसने बनने ही नहीं दिया। बाकी के पास होंगे, बाकी के पास आसपास मैंने बताया कि एक बेल्ट भी होती है, रिंग्स भी होती है, वो सब घूमते रहते हैं, सो घूम घूम के बन गए होंगे, उनके पास बहुत सारे ग्रह भी होते हैं। ये अगर मैं इनको ही कहूँ, ये बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, या हॉट, ठीक है, ये वार्मर कह लो, ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, ठीक है, और रोटेशन स्पीड स्लो होती है। और रिंग्स नहीं होती। जो जोवियन होते हैं, वो क्या होते हैं, जायंट होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनका साइज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मैंने बताया क्यों होता है, ये भी बता चुका हूं, ठीक है। और उनके पास वीक सोलर विंड, इसका उल्टा थिन एटमोस्फेयर या थिक एटमोस्फेयर होते हैं। यहाँ लेसर और नो सैटेलाइट, यहाँ पे मोर, मैक्सिमम, हैव नंबर ऑफ सैटेलाइट यू कैन से। ये वार्मर होते हैं, ये कोल्डर कूलर होते हैं, कोल्ड होते हैं, ठीक है। रोटेशन स्पीड इनकी स्लो होती है, इनकी हाई होती है। इनके पास रिंग नहीं होती, इनके पास रिंग होती है। तो ये हो गए आपके प्लैनेट्स, ग्रह के टाइप। टेरेस्ट्रियल, जो अर्थ जैसे दिखते हैं, जो सॉलिड होते हैं, जिनके पास अपने सैटेलाइट उपग्रह बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं, ठीक है, जो जिनका साइज स्मॉल होता है, प्लस जिनका एटमॉस्फेयर बहुत कम होता है, थिन होता है, मतलब पतला सा होता है, ये तो हो गई नहीं, ठीक है।
और इनके पास स्ट्रॉन्ग विंड, सोलर विंड होती है। ठीक है, इनके आसपास स्ट्रॉन्ग सोलर विंड होती है। ये थोड़े गर्म होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग सोलर विंड है। रोटेशन स्पीड इनकी स्लो होती है, रिंग्स नहीं होते। और जोवियन टाइप, जो जुपिटर, जुपिटर का मतलब ही जाइंट होता है, मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, गैसियस होते हैं, जाइंट होते हैं। जुपिटर लाइक वीक सोलर विंड होती है। थिक एटमॉस्फेयर होता है, मतलब ज्यादा मोटा एटमॉस्फेयर होता है। और बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, लाइक से 82 है, किसकी किसकी है, सैटर्न की सबसे ज्यादा। कोल्ड होते हैं, रोटेशन स्पीड हाई होती है, और रिंग प्रेजेंट होती है चारों ग्रह में। ये डिफरेंस है। क्यों है वो भी बता दिया। इससे ज्यादा पढ़ने का कोई नीड ही नहीं है, और ज्योग्राफी में यही आएगा। ज्योग्राफी का पार्ट ही यही है। अगर आप ये ढूंढोगे कि उसकी बहन कौन है, तो वो हो गया स्टैटिक। अच्छा, और अगर कलर और ये कि उस पे कौन सी गैस मिलती है, कौन से बादल बनते हैं, कौन सी वर्षा होती है, ये सब चीज हो गया आपका साइंस का, टेक का पार्ट। बहुत कम पूछे जाने वाला जो पार्ट है। कितने मिनट की वीडियो हुई? 16। पढ़ते हैं थोड़ा सा और, सैटेलाइट्स पढ़ लेते हैं। सैटेलाइट मींस उपग्रह। ओ, मैंने पिछले में हिंदी नहीं बताई, चलो देख लेना। सो मर्क्यूरी एंड वीनस हैज नो सैटेलाइट। मरकरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। एंड वीनस हैज नो, सच बताऊं तो हिंदी में याद ही नहीं है मेरे उपग्रह। मंगल बुध, हाँ मंगल बुध, मंगल बुध कह सकते हैं ना, और बुध। के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, नाउ आ जाती है बात अर्थ की। अर्थ की जो सैटेलाइट है, पृथ्वी की जो सैटेलाइट है, वो है मून, चंद्रमा। अब ये मून मून सन हो गया हमारा। ये हो गई हमारी अर्थ, बीच में दो प्लैनेट्स हो रहे हैं। ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक है, तो ये मून कैसे रिवॉल्व करता है? ये करता है हमारी अर्थ के ऐसे थोड़ा सा टिल्ट। ये होगा क्या, हमारा मून। और ये इसकी रोटेशन किसके, अर्थ के अराउंड। ठीक है, अर्थ के अराउंड 27 डेज में ये एक बार घूम जाता है। और एक हर 15 दिन बाद एक फुल मून आएगा और एक न्यू मून आएगा। जो मैंने ब्लैकआउट किया है एरिया, जो शेड किया हुआ है, ये तो पूरा ही ब्लैक होगा जो हमें दिखेगा। ये कुछ ऐसे होगा। सो अर्थ पे हम यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे न्यू मून होगा जब हमें, जब जो चंद्रमा है, जिसे हम पूर्णिमा रात कहते हैं, वो पूरी काला दिखता है। ठीक है, वो हमें दिखेगा ही नहीं उस रात को।
फिर धीरे धीरे ऐसे रोटेट होके आएगा और इस फुल मून पे आ जाएगा। जिस दिन हमें जो हमारा मून है, जो चंद्रमा है, वो पूरा दिखाई देता है, फुल कंप्लीट दिखाई देता है। अब इसमें क्या कंसेप्ट हो रहा है, अब देखो, हम सोचते थे कि जो हमारा मून है वो ऐसे घूमता होगा अर्थ के और सन के बिल्कुल बीच में। अगर ऐसे घूमता तो हर दिन एक सूर्य ग्रहण होता, हर दिन एक चंद्रमा ग्रहण होता। ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये घूमता है एक टिल्ट एक्सिस पे, टिल्ट ऑर्बिट में घूमता है ये चंद्रमा। इसलिए हर एक दिन ना तो हर एक दिन चंद्र ग्रहण होता और ना ही हर एक दिन सूर्य ग्रहण होता। 4:30। सो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ बिकॉज मेरा ट्यूशन है, मुझे 10 मिनट बाद निकलना है। ये कुछ एक डिग्री, कुछ डिग्री पे टिल्ट होता है। प्लस इसमें एक और कंसेप्ट आ गया कि जब ये आप सपोज करो ये ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, लेकिन जब ये ऐसे सीधे सीधे स्ट्रेट में भी तो आएगा ना एक दिन, जब सूरज इधर होगा और ये स्ट्रेट होगा, तो उस टाइम पे होता है ग्रहण, उस टाइम पे एक्लिप्स होता है। उधर भी ऐसे बिल्कुल इसके सामने से जाएगा और यहाँ पे कहीं पोजीशन लेगा बिल्कुल सीध में इसके, ऐसे, ठीक है, इसके सीध में होगा। तो उस टाइम पे एक्लिप्स हो जा सकता है अगर या तो सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया या चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई, तब भी ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। और ये कंडीशन बहुत रेयर केस में बनती है कि सूरज ग्रहण हो, इसलिए हर दिन ना हो के सूरज मतलब सूरज ग्रहण सालों में एक बार, 2 सालों में एक बार होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे क्यों, ठीक है। सूरज ग्रहण नेक्स्ट टॉपिक होगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ हम ये पढ़ेंगे। वीडियो भी बड़ी हो चुकी है, आज हम इसे यहीं रख लेते हैं क्योंकि मुझे भी निकलना है, मेरा ट्यूशन है। बाकी मैं आपको थोड़ी सी स्टैटिक बता दूं कि मार्स के 2 मून है और जुपिटर के 79 मून है, ये तो लिखवा ही देता हूँ। मार्स हैज 2 मून, जुपिटर हैज 79 मून, जिसमें से कुछ के नाम मैं बता देता हूं जो है। फर्स्ट आयो, सेकंड यूपा, थर्ड जेनोमिड, लार्जेस्ट इन सोलर होगा, और कैलिस्टो। फिर अब आ गया हमारा सैटर्न। सैटर्न के कितने हैं? 82 मून। टाइटन एक उनमें से फेमस है, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है यूरेनस के। पता नहीं, मैंने भी नहीं लिखे, इनका कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। फेमस फेमस बता देता हूँ, जैसे मिरांडा और ओवेन, और नेपच्यून का ट्रेटोन। ये कुछ उपग्रह हैं जो प्लैनेट्स के नाम लिखे हुए हैं, कुछ फेमस ग्रह उपग्रहों के। इसके अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। प्लस वो हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एक्लिप्स, ठीक है, और इस चीज का थोड़ा सा यूज होगा। और व्हाट इज हमारा एक और ग्रह था जो नोवा ग्रह था यार, जो नोवा ग्रह था वो हम आगे पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज रिव्यू दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।